क्या सच में ही प्रभु श्री राम की उम्र 11,000 वर्ष की थी? भगवान श्री राम को भला कौन नहीं जानता है। जब भी बात आती है रामायण की, प्रभु श्री राम की छवि मानस पटल पर अंकित हो जाती है। श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और पुराणों व शास्त्रों में भी उनकी महिमा का बखान होता है। त्रेता युग के पालनहारे प्रभु श्री राम को भक्त आज भी पूरे श्रद्धा भाव से पूजते हैं और उनकी भक्ति में सराबोर हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही अनसुनी कहानी में से एक है श्री राम की मृत्यु से जुड़ी रोचक कथा। आप सभी के मन मस्तिष्क में भी कई बार ये प्रश्न जरूर आया होगा कि श्री राम जब भगवान का ही अवतार थे तो उनकी मृत्यु कैसे हुई। आइए जाने प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कथाओं के बारे में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भगवान राम का जन्म कब, कहां और क्यों हुआ, यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी मृत्यु कैसे और कब हुई? जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखना ना भूले। सनातन परंपरा में भगवान राम का नाम ऐसा महामंत्र है जो जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़ा रहता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह मंत्र सभी दुखों को दूर और सभी सुखों को दिलाने वाला माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम सूर्यवंशी थे और उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ रानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। रामायण और अन्य पुराणों के मुताबिक प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी को हुआ था। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। यही नहीं, उनके विशेष कृत्यों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु श्री राम से अयोध्यावासी काफी प्यार करते थे और उनके वनवास जाते ही वो अत्यंत दुखी हो गए। भगवान श्री विष्णु के अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे हुआ था। भगवान विष्णु ने अपना यह 7वां अवतार मनुष्य के रूप में लिया था ताकि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश सुनिश्चित हो। अपने जीवन काल में भगवान राम ने न सिर्फ अधर्मियों का नाश किया, बल्कि कई लोगों को उनका हक दिलाने से लेकर उनके दोष और पाप को दूर करते हुए मोक्ष दिलाने का भी काम किया। हिंदू धर्म में भगवान राम के रूप में पूजे जाने वाले राम को भले ही दूसरे धर्म में ईश्वर के रूप में न स्वीकारा जाता हो, लेकिन दुनिया उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम यानी सभी पुरुषों में उत्तम और मर्यादा की मूर्ति के रूप में जाने वाले महानायक के रूप में जरूर स्वीकार करती है। यही कारण कि हर धर्म से जुड़े लोगों की इच्छा होती है कि उनके घर में राम जैसा आज्ञाकारी और गुणी पुत्र हो। मानव जीवन का सच है कि जिस किसी ने भी पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका साक्षात्कार हर किसी को कभी न कभी करना ही पड़ता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जितने भी लोगाए ने जन्म लिया उसे एक न एक दिन जरूर जाना पड़ा, फिर चाहे वो आदमी, जीव या फिर देवता ही क्यों न रहा हो। भगवान राम की पत्नी यानी माता सीता के बारे में सभी को पता है कि धरती के फटने के बाद वो उसमें समा गई थीं। लेकिन भगवान राम की मृत्यु कब हुई थी कि भगवान राम के स्वर्गलोक गमन के कारण और तरीके का वर्णन तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है, लेकिन किस तिथि को उनका स्वर्गलोक गमन हुआ यह ज्ञात किसी को ज्ञात नहीं है। संस्कृत के इस श्लोक का उदाहरण में कहा गया है कि 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, अर्थात 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर जब राजा राम अपना राज कर चुके थे तो एक दिन काल उनके पास आकर संकेत करता है कि आपका समय हो चुका है, इसलिए आप अब चलें। इसके बाद वे अयोध्या के गुप्तार घाट पर जाते हैं और जैसे ही वे सरयू नदी में प्रवेश करते हैं तो उसी समय भगवान राम 2 भुज से भगवान श्री विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार उसी समय ब्रह्मा जी विमान लेकर आते हैं और भगवान श्री विष्णु उस पर बैठकर अपने परम धाम को चले जाते हैं। आइए जानते हैं हिंदू धर्म में भगवान राम के मृत्यु की कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि के जरिए बैकुंठ धाम गए।
कहा जाता है कि जब भगवान राम ने माता सीता को अपने पवित्र होने का प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा, तब माता सीता ने परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया। लेकिन इसके पश्चात सीता जी अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम जी सौंप दिया और धरती माता ये कहा कि हे माता, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। माता सीता जी के इतना कहते ही धरती फट गई और देखते ही देखते वह भूगर्भ में चली गई। सीता जी के इस तरह से चले जाने के कारण राम जी व्यथित हो उठे और यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में राम जी ने जल समाधि ग्रहण कर ली। दूसरी कथा के अनुसार श्री राम की मृत्यु ऐसा हुआ था, भगवान श्री राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शासन किया। अपने इस लंबे शासकाल में भगवान राम ने कई ऐसे काम किए जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया कि पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि का रूप धारण करके आए, तब काल यानी यमराज भी एक ऋषि के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया। तब श्री राम ने काल से कहा कि कोई हमारे बीच न आए। उस समय प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि वो एकांत चाहते हैं और काल से वार्तालाप करना चाहते हैं, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाएं, जिससे कोई भीतर प्रवेश न कर सके। इतनी देर में ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे। लक्ष्मण जी के मना करने पर भी ऋषि नहीं माने और क्रोधित होकर बात करने लगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए, जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। ये देखकर श्री राम भी लक्ष्मण पर कुपित हुए और उन्हें मृत्यु दंड न देकर देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण जी के लिए वह भी मृत्यु सामान ही था, इसलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। भाई की जलसमाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। वास्तव में ये कथा भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी सबसे रोचक कथाओं में से एक है और ये प्रभु श्री राम के मनुष्य रूप को त्याग कर वापस विष्णु रूप में आने के बारे में बताती है। शोध कुछ और कहते हैं और ग्रंथ कुछ और। हम क्या माने? वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किया था, परंतु क्या बताई गई उम्र सही है या कि कालांतर में वाल्मीकि रामायण में कोई हेरफेर किया गया? सवाल कई है, परंतु इसका उत्तर क्या है? शोधानुसार श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी को दिन के 12:05 पर भगवान राम का जन्म हुआ था, जबकि वाल्मीकि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र मार्च शुक्ल नवमी तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। शोधकर्ता के अनुसार ऐसी स्थिति 7323 ईसा पूर्व दिसंबर में ही निर्मित हुई थी। जन्म के ग्रहों के विन्यास के आधार पर श्री राम का जन्म 7130 वर्ष पूर्व अर्थात 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था। ऐसी आकाशीय स्थिति तब भी बनी थी। तब 12:25 पर आकाश में ऐसा ही दृश्य था जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। इसका मतलब यह कि राम का जन्म 10 जनवरी को 12:25 पर 5114 ईसा पूर्व हुआ था। यदि हम शोधकर्ताओं की बात माने तो 5114 ईसा पूर्व श्री राम के जन्म हुआ था, तो इसमें सन 2023 को जोड़ने से यह पता चलता है कि आज से 7,130,000 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। तो फिर वे किस तरह 11 वर्ष तक अयोध्या पर राज कर सकते थे? तुलसीदास की रामायण पढ़ने पर पता चलता है कि श्री राम का जब विवाह हुआ था तब उनकी उम्र 27 वर्ष की थी और माता सीता की उम्र 12 वर्ष थी। उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ। श्री राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी और रावण की उम्र लगभग 80 वर्ष की। 84 दिन युद्ध चला और इस बीच में जब मेघनाद मारा गया तो उसके शोक में रावण के आग्रह पर प्रभु श्री राम ने 7 दिन के लिए युद्ध रोक दिया था। इसी आधार पर आप जान लें कि श्री राम का उम्र तो उसी अनुसार बढ़ रही थी जिस अनुसार आम लोगों की बढ़ती है। तब वे कैसे
और किस तरह 41 की उम्र में अयोध्या लौटकर 11,000 वर्ष तक जीवित रहे। श्री राम की अब तक के वंशावली क्रम को जोड़ने पर भी यह सिद्ध नहीं होता है कि उन्होंने 11,000 वर्षों तक राज किया था। यदि ऐसा होता तो वे महाभारत के युद्ध में मौजूद होते, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर वाल्मीकि रामायण या आधुनिक शोध दोनों ही असत्य हैं। हमें उनकी उम्र और राज करने की अवधि पर शोध करना चाहिए। यदि हम युगों की धारणा पर जाएंगे तो फिर इतिहास को तारीखों में नहीं लिख पाएंगे। ऐसे में हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों को कल्पित ही समझा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम इतिहास को इतिहास की तरह समझें और लिखें। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।